हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मलिक रमीज और आज हम बात करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 6 की अल्टरनेट एंडिंग के बारे में। एपिसोड 6 की एंडिंग में कैंग की जो अपीयरेंस है वो नहीं होने वाली थी और कैंग ज्यादा पार्ट नहीं था लोकी के फाइनल एपिसोड का। सीजन 2 में हम उसके रोल के बारे में नहीं जानते, लेकिन मूवी का इतना बड़ा कैरेक्टर और विलन मार्वल इंट्रोड्यूस नहीं कराने वाला था किसी टीवी शो में। उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता एपिसोड की एंडिंग में। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो जैसा कि मोस्टली फैंस ये कह रहे हैं कि लोकी के फाइनल एपिसोड में ज्यादा एक्शन नहीं था और बड़ी सीजीआई फाइट भी नहीं थी। उसका रीजन है ऐसा ओरिजिनली नहीं होने वाला था। कैंग एक्चुअल में शो अप करने वाला था एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में। कैंग ऑलमोस्ट पूरे एपिसोड 6 में था और उसने काफी लंबा स्क्रीन टाइम लिया खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। नॉर्मली मार्वल कभी भी किसी भी कैरेक्टर को इतना ज्यादा डिटेल में इंट्रोड्यूस नहीं करवाता जबकि वो अपीयर होने वाला हो ऑलरेडी किसी और मूवी में भी फ्यूचर में पहली बार। ऐसा मार्वल ने पहली बार किया है कि इतने बड़े विलन को इंट्रोड्यूस करवा दिया और एक टीवी शो में। खैर गाइस, ओरिजिनली जो कैरेक्टर ज्यादा स्क्रीन टाइम लेने वाला था वो होने वाली थी मिस मिनट्स। मिस मिनट्स जहाँ पे लोकी को बहुत सारी ऑफर्स देती और जहाँ पे लोकी फ्लैशबैक सीन भी देखता उसकी ऑफर्स के साथ। जिस तरह के मोस्टली लोग ये बात पॉइंट कर रहे हैं कि ये वाला सीन जहाँ पे लोकी किंग बनता है ये नहीं था एक्चुअल शो में। इसके अलावा हमने ना ही लोकी का 2012 का ये वाला न्यूयॉर्क वाला सीन देखा। यहाँ पे मिरर में ऑब्वियसली देख सकते हैं कि लोकी के हाथ में माइंड स्टोन था और ये सीन होने वाला था फ्लैशबैक सीन जहाँ पे मिस मिनट्स सब कुछ दे देती लोकी को और फिर लोकी उसको देखता कि वैसा अगर होता तो कैसे होता। लोकी इस सीन में एसगार्ड का किंग बना हुआ था और लोकी फ्लैशबैक सीन में देखता कि अगर वो एक्चुअल में किंग होता तो उसे कैसा फील होता, उसका थ्रोन रूम कैसा होता और बाकी एसगार्ड कैसा होता। लोकी इससे पहले भी किंग बन चुका है 3-4 साल के लिए, लेकिन उस टाइम लोकी बना था एज ऑडिन किंग। लोकी ने असली वाले ऑडिन को भेज दिया था अर्थ पर और लोकी खुद बन गया था किंग ऑडिन बनकर। तो ये सब कुछ दिखाने वाली थी मिस मिनट्स लोकी और सिल्वी को और इसमें चला जाता मोस्टली स्क्रीन टाइम एपिसोड का। लेकिन अब कैंग के अपीयरेंस के बाद जो मिस मिनट वाला सीन था वो काफी यूजलेस लगता है एपिसोड में और थोड़ा सा अजीब था इवन पहली बार भी देखने में। अगर कैंग ने खुद डायरेक्टली आके लोकी और सिल्वी के साथ बात करनी थी तो मिस मिनट्स की बात करने की जरूरत नहीं थी उन दोनों के साथ और ना ही ऑफर्स देने की जरूरत थी। लेकिन क्योंकि मार्वल ने ऑलरेडी सीन को फिल्म किया हुआ था और मार्वल मिस मिनट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था एज विलन, इसीलिए मार्वल ने उस सीन को एपिसोड में रहने दिया एज शॉर्ट वर्जन। यहाँ पे हम लोग फ्लैशबैक वाले सीन नहीं देखते, लेकिन मिस मिनट्स जो है ऑफर सेम देती है लोकी और सिल्वी को, जो कि आगे जाके ऑब्वियसली कैंग भी देता है उनको। कैंग के मुताबिक अगर लोकी और सिल्वी चाहें तो वो दोनों रन कर सकते हैं मिलकर टीवीए को। खैर गाइस, ओरिजिनली कैंग अपीयर नहीं होने वाला था और मिस मिनट्स ही सब कुछ एक्सप्लेन करती लोकी और सिल्वी को। पूरी शो की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो है मिस मिनट्स अलाइव है, प्री प्रोग्राम्ड है या फिर वो एआई है, ये बात कोई भी नहीं जानता फिलहाल के लिए। प्रोबेबली मिस मिनट्स 31st सेंचुरी की एआई है जिसको हम लोग समझ नहीं सकते इतनी आसानी से। मिस मिनट्स को बनाया था और प्री प्रोग्राम किया था कैंग ने प्रोबेबली 31st सेंचुरी में और अब वो उसको यूज कर रहा है टीवीए को रन करने के लिए। उसने इवन रोवाना का इशारा भी समझ लिया था एपिसोड 5 में कि वो सिल्वी के साथ टाइम को डिले कर रही है और वेट कर रही है टीवीए के गार्ड्स के आने का। तो मिस मिनट्स काफी एडवांस्ड एआई है और इंसानों के इशारों को भी समझ जाती है। इवन दो मिस मिनट्स दिखने में होलोग्राफिक है लेकिन उसकी प्रोबेबली बॉडी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इस सीन में जब लोकी मारने की कोशिश कर रहा था मिस मिनट्स को तो वो इवन डॉज भी कर रही थी लोकी के न्यूज़पेपर को और उसके जंप करने की और कूदने की जो आवाजें हैं वो भी आ रही थी, जिसका मतलब है कि मिस मिनट खाली होलोग्राफिक नहीं है बल्कि वो फिजिकली एग्जिस्ट भी करती है और आपको हार्म भी पहुंचा सकती है। और इसी अल्टरनेट एंडिंग में मिस मिनट्स की फाइट होने वाली थी लोकी और सिल्वी दोनों के साथ। उसकी फाइट होती है इन दोनों के साथ और वो इन दोनों को इल्यूजन्स दिखाती प्रोबेबली अवेंजर्स के। जिस तरह से मिस्टीरियो विजुअल्स दिखा रहा था स्पाइडरमैन को डेड आयरन मैन के स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, वैसे ही मिस मिनट्स भी दिखाने वाली थी विजुअल्स लोकी और सिल्वी को। इससे लोकी और सिल्वी आपस में ट्रिक हो जाते और मे भी एक दूसरे को भी मारने की कोशिश करते। कैंग ने जिस 3D टेक का यूज किया था अपनी हिस्ट्री बताने के लिए प्रोबेबली मिस मिनट्स भी वैसा ही कोई टेक यूज करने वाली थी लेकिन ज्यादा रियलिस्टिक। इसके अलावा गाइस, ओरिजिनली जो मोबियस और रोवाना का सीन है वो भी काफी डिफरेंट था। ये सीन भी ओरिजिनली ज्यादा लंबा होने वाला था एक्चुअल सीन से। रोवाना और मोबियस एक दूसरे को कन्फ्रंट करते और इस बात का फैसला करते हैं किसने किसको बिट्रे किया है ओरिजिनली। ये सीन भी मार्वल ने कट डाउन कर दिया प्रोबेबली कैंग के सीन को लंबा करने के लिए। जो मेन रीजन था मार्वल का कैंग के सीन को एक्सटेंड करने का वो था वायरस। लॉकडाउन की वजह से मार्वल ऑफ कोर्स आउटडोर शूटिंग नहीं कर सकता था और सारे फ्लैशबैक सीन्स को कंप्लीटली नहीं दिखा सकता था। न्यूयॉर्क वाला सीन तो स्पेसिफिकली सिर्फ आउटसाइड ही शूट हो सकता था अच्छी तरह। इसके अलावा एसगार्ड वाला सीन भी पार्शियली इनडोर और आउटडोर शूट हो सकता है लेकिन उसके लिए भी अच्छी खासी सीजीआई चाहिए। सीजीआई पर काम करने के लिए जो मार्वल के वर्कर्स हैं या फिर एडिटर्स हैं उनको आना पड़ता प्रॉपर्ली स्टूडियो, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे कि एसगार्ड और न्यूयॉर्क को सीजीआई से बनाने के लिए काफी पावरफुल टेक चाहिए होता है और वो किसी भी एम्प्लॉय के पास अपने घर पर नहीं होता और एडिटर्स प्रोबेबली ऑफिस नहीं आ सकते थे लॉकडाउन की वजह से। इसीलिए ज्यादा बड़ी सीजीआई फाइट हमने नहीं देखी एपिसोड की एंडिंग में। कैंग वाला सीन मोस्टली इंडोर शूट हुआ था
था और उसमें CGI काफी कम थी। मोस्टली मार्वल ने ग्रीन स्क्रीन का यूज किया जहाँ पे कैंग गायब होकर इनके पीछे आ रहा था उन सीन्स के लिए। और आप लोग ये बात जानते हैं ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना कितना आसान है, उसके लिए आपको ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट सिस्टम नहीं चाहिए। तो मार्वल ने मेनली ये सब कुछ किया लॉकडाउन की वजह से। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि TVA अपने एम्प्लॉयज को कहाँ से लेता है। उसका आंसर है TVA के सारे एम्प्लॉयज वेरिएंट्स होते हैं और प्रोबेबली होते हैं अर्थ से। इवन रवाना भी एक वेरिएंट थी 2018 से। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है ब्लैक विडो की सिस्टर का नाम क्या था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन पीस।